ये है मिस्टर सर्वेश चौधरी, जो प्रेजेंट में ये टांडा तहसील में एज ए बनामा लेके एडवोकेट हैं और अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देसी मेंटर एवं मास्टरमाइंड सॉल्यूशन पर ये वीडियो पब्लिश होगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चर्चा को सुनते समय आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगती है तो आप जरूर थोड़ा सा कमेंट करें, ठीक है। तो सर्वेश सर, अपना एक सक्सेस स्टोरी साथ जरूर बताइए कि आपने संघर्ष के दिन को कैसे आप देखते हैं, कि जब आप 2003 में बताते हैं कि आपके पिताजी जो है गुजर गए थे, तो उस दिनों को याद करते आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है। हम तो इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि रात गई बात गई, यानी जो बात निकल गई उसको न याद किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जब पुराने दिनों को हम याद करते हैं तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही तकलीफ होता है। कभी टीवी में हम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें अगर किसी पिता, कोई लड़का हो, उसके पिता जब एक्सपायर हो जाते हैं और वो बच्चा रोने लगता है तो मुझे भी रुलाई आ जाती, मैं भी रोने लगता हूँ। यानी आंख में आंसू मेरे भी आ जाता है, क्योंकि जिस कष्ट से, जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ उसको मैं ही जानता हूँ। अच्छा, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती तो उस समय जो आस पड़ोस के लोग भी होते हैं वो भी आपको परेशान करने लगते हैं, यानी आपका उत्साह वर्धन का कार्य नहीं करते, यानी वो भी आपको परेशान करने का कार्य करते हैं। ये नहीं सोचते कि पिताजी नहीं है, बच्चे हैं, कुछ सहयोग करें, कुछ सपोर्ट करें। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ, मैं ही जानता हूँ। तो खैर, पिताजी हमारे 2003 में एक्सपायर हुए थे। 2 भाई 2 बहन थे, तो एक्सपायर होने की वजह से बैग भी आ गया था, तो बैग हमने दिया ऊपर वाले के आशीर्वाद से। फिर एमएससी में जब पहुंचे तो यानी एमएससी फाइनल में पहुंचने के बाद पैसे की समस्या आने लगी। पैसे की समस्या तो एक्सपायर जब हुई उसी समय आने लगी थी, लेकिन एमएससी फाइनल में जाते जाते हम टीचिंग का कार्य करने लगे, जिससे कुछ जो समस्या है, प्रॉब्लम है, यानी और लोगों की पढ़ाई ना छूटे, जो पीछे 3 लोग थे, इसलिए हमको टीचिंग करने का कार्य भी करना पड़ा। तो वहाँ तो बहुत कम सैलरी में ही कर रहे थे, यानी 800 रुपया से हमने स्टार्ट किया। 800 रुपया से? तो इसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया, यानी हम कोचिंग वगैरह भी पढ़ाने लगे, तो एक सम्मानजनक वेतन मिलता गया हमको, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट होता गया। अब प्राइवेट ही था तो अब जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा हमको वेतन। तो फिर वहां से छोड़े तो बीआरबी इंटर कॉलेज में आए, फिर रामधार ग्रामीण महाविद्यालय में हमने बीएससी में भी पढ़ाने का कार्य किया, फिजिक्स पढ़ा रहे थे। किस ईयर में पढ़ा रहे थे? अब यहाँ हम 2009 से स्टार्ट किए, 2020 तक पढ़ाए। अच्छा, बीच में जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उस समय तो हम काफी निराश हो गए थे। फिर एक समय के शिव कुमार वर्मा जी जो हमसे मिले, उन्होंने हमको काफी मोटिवेट करने का काम किया, यानी उनको हम सगे भाई से बढ़कर ही मानते हैं, उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। यानी वो बहुत नेक दिल के आदमी हैं, बहुत सहयोग किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, और उसी की देन है कि निराश हम अगर होते भी थे तो फिर मनोबल हमारा बढ़ जाता था। अच्छा, बीच में हमारी पढ़ाई ब्रेक भी हुई कभी कभार, लेकिन भाई बहनों की पढ़ाई हमने ब्रेक नहीं होने दिया, संघर्ष करते रहे, पढ़ाते रहे, उनको हम मोटिवेट करने का काम किया। अगर कभी बीच में जैसे निराश हो जाते थे तो रोने का मन कहता था तो अकेले में बैठ के रो लेते थे, लेकिन उनके सामने आज तक हम नहीं रोए। अपनी तकलीफ नहीं दिखाई कि हम कितना संघर्ष से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। आप दिन में स्कूल पढ़ाते, सुबह शाम कोचिंग पढ़ाते थे, क्योंकि हमें याद है कि रामाधार में जब और बिहार में हम लोग पढ़ाते थे, सुबह 6:30 बजे आप ट्यूशन पढ़ाने पहुंच जाते थे। कभी नहीं उनके सामने रोए, कभी निराश नहीं होने दिया उनको, हमेशा उनको मोटिवेट करने का कार्य किया, उनके मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। और फिर जब उनको जब बीएड वगैरह कर लिए, बीएससी बीएड कर लिए, बीए बीएड कर लिए भाई बहन, तो उनको इलाहाबाद भेजने का कार्य किया। और इलाहाबाद जब भेजे तो उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने, वो लोग भी संघर्ष किए, मेहनत की, ईमानदारी से काम किए, और उसी की याद देन है कि जो सफलता उनके चरणों में है, यानी सफलता को प्राप्त। बहन को आपने इलाहाबाद कितने साल पढ़ाया? बड़ी बहन हमारी 6 साल थी और छोटी बहन 2 साल, भाई भी 2 साल था। यानी इसी के कारण, इसी के मतलब इसी का परिणाम है कि वो जीआईसी में दोनों बहनें सिलेक्ट हो गई हैं, जीआईसी में हो गया है, और भाई हमारा दिल्ली में मौसम विभाग में साइंटिस्ट पोस्ट पर हो गया। और हम तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए। हाँ, लेकिन बैनामा लेखक का कार्य एक अच्छा जीवन स्तर जी रहे हैं, क्योंकि भाई टीचिंग के साथ साथ आप जो है घर परिवार, खेती बाड़ी ये भी कर रहे हैं ना, और भाई बहन को पढ़ाने में आपने पूरा सहयोग किया, जो भी पैसे जो सब आप ही देते थे, क्योंकि माँ थी, पिताजी रहे नहीं।
तो और क्या कहते हैं कि आप समाज को कैसा क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में बहुत सारे ऐसे जो भाई बहन हैं जिसके माँ बाप नहीं है, या कोई दूसरा पढ़ा लिखा रहा, या कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, कैसे सफलता मिलेगी, पैसा नहीं है, लोग ये कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या ये जरूरी है सफलता पाने के लिए? क्या पैसा ही जरूरी है? मुझे लगता है कि जो है सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत पैसे वाले लेकिन सफल नहीं होते, नहीं मेहनत करते हैं। लेकिन जो बिना पैसे के हैं, यानी कम पैसे में अभाव में, जो यानी कि पैसे का अभाव में जी रहे हैं, वो लोग संघर्ष करते हुए इनसे उनसे लेकर के लोग सहायता लेकर के एक दूसरे से अगर आप संघर्ष करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, आप मंजिल को अपनी पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं जो दूसरे की देख कर काम करते हैं ये गलत बात है। कोई इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि हम देखते हैं शादी वगैरह किसी को होता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसका टेंट वगैरह लगा है, या ज्यादा वो खर्चा करके ज्यादा डेकोरेशन वगैरह करा है, लोग पट्टीदारी वगैरह करने लगते हैं ना, उसके देख करके उस तरीके से कार्य करते हैं, तो ये तो गलत है। आप जिस हिसाब से आपका स्तर है उसी हिसाब से काम करिए और कभी निराश ना होइए। और अगर निराश आप नहीं होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। हर जगह मैं तो मानता हूँ भ्रष्टाचार है, ऐसी बात नहीं, भ्रष्टाचार है, लेकिन ईमानदारी पारदर्शिता भी है। उस हिसाब से आप मान लेते हैं अगर अच्छा, आपको हम रोकना चाहेंगे सर। आप जैसे प्राइवेट टीचिंग आप कर रहे थे, कितने साल आपने पढ़ाया? प्राइवेट टीचिंग हमने 14 साल पढ़ाया। 14 साल हम पढ़ाया। आप शुरुआत कहाँ से किए थे सर? एसटी इंटर कॉलेज से। और खत्म कहाँ, इंटर कहाँ किए बात? यहाँ राम आधार ग्रामीण महाविद्यालय। हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे सर, हमारे फिजिक्स में जो है बीएससी फिजिक्स में एज ए प्रवक्ता यहाँ पढ़ाते रहे हैं, यानी राम आधार डिग्री कॉलेज की फिजिक्स में फिजिक्स डिपार्टमेंट एज ए फाउंडर भी रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा शिक्षण कार्य किया। और यहाँ आसपास जो भी है, यानी कि लगभग 5 से 7 किलोमीटर के राउंड में सर को हर कोई बच्चा जानता है। इतना अच्छा फीस पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाए हैं, बीएससी में पढ़ाए हैं। और जो पढ़ाते समय इन्होंने जो है एक अच्छा अपना उत्तम व्यवहार भी रखा है ना। तो और हाँ सर, कुछ और बताएं। अब जो बताना था बता ही दिए कि क्या है हमारे जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे सफलता मिली। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कर्म करेंगे, काम करेंगे, अपना कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने भाई बहन को सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा दिया है, तो आपको कैसा फील होता है? क्या लगता है कि जो है एक बड़े भाई की भूमिका जैसे आपने निभाया, क्या समाज को ऐसे ही अपने छोटे भाई बहन को देखना चाहिए? नहीं, हमने मोटिवेट करने का काम किया, हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं, उन्होंने अपना कर्म किया। ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो सर आपका बड़प्पन है अपना कि मेहनत आपने किया, पैसा आपने दिया, आप रास्ते दिखाए, बड़े से बड़े होने के नाते आपने रास्ता दिखाया, पैसा दिया, कमाया, और उन लोगों ने मेहनत किया। लेकिन मार्गदर्शन तो सर आपका ही जाता है, श्रेय आपको जाता है, लेकिन आपको बड़प्पन है कि आप श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। जी नहीं, अब श्रेय के आप जैसे उनसे हम कुछ अपेक्षा करें तो अपेक्षा के अनुरूप हमको ना मिले तो फिर कष्ट होगा ना, इसलिए पहले से हम अपेक्षा नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से उम्मीद नहीं करते तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगा। जी, अपना कर्म करते रहिए। अब जो उन लोगों को करना होगा करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बस हमने अपना कर्म किया। बड़े पिताजी थे नहीं, अगर ना करते तो शायद हमसे भी खराब उनकी स्थिति होती, वो भी ना देखा जाता। खैर, मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं रिलेशन वगैरह में, लोग कहते हैं जितना आपने किया उतना ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा मानना है सर कि आप और हमको अपना कर्तव्य करना है। जो हमारा ड्यूटी वो हम कर रहे हैं, आगे कौन क्या करेगा उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोग निभा रहे हैं। और मुझे खुशी होती है हमारे अपने मित्रों में से मिस्टर सर्वेश चौधरी सर, जो इस टाइम टांडा तहसील में एज ए बनामा लेखक एडवोकेट का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि इतने अच्छे मित्रों में से एक जितना संघर्ष किए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है इतना संघर्ष करके अगर आपने भाई बहन को यहाँ तक बढ़ाया और आप भी एक अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और मुझे लगता है 30-40 तो आप जो है स्कूल से कमा लेते थे, 15-20 हज़ार ट्यूशन से। इस तरह संघर्ष करते आप अपने जो है हर जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। बहन की शादी किया, दो बहन को पढ़ाया, भाई को भी पढ़ा करके जॉब दिलाया। तो मैं चाहूँगा कि जो है आप समाज के प्रति ये सक्सेस जो बता रहे हैं इससे लोग प्रेरणा लें और इससे मोटिवेट हों कि समाज में जो है जो लोग होपलेस हो जाते हैं वो ऐसे जो है होपलेस ना हो और मेहनत करें और ऊर्जा के साथ। और आप अगर संघर्ष करते हैं, मुझे ऐसा मानना है, मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे एक शेर नजर आता सर, और वो शेर ये है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ मैं सर्वेश सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ये हमारे सर जो है इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो पब्लिश होगा देसी मेंटर एंड मास्टरमाइंड सॉल्यूशन पर। और मैं दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर एंड कमेंट करें। और इस सक्सेस स्टोरी से अगर आपको सीख मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है तो आप कमेंट में लिखें। और इस तरह से वीडियो के लिए अगर आप हमें प्रोत्साहित करेंगे तो जो है हम ऐसी वीडियो बीच बीच में लाते रहेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, हमारे समाज में ऐसे जो भाई बहन हैं जो किसी कारणवश चाहे गाइडेंस नहीं के कारण या पैसे के अभाव में रह जाते हैं, तो ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। जो हमारे जितने सक्सेसर हैं, जितने सफलतम लोग हैं, चाहे वो डीएम है, जीएम है, पीसीएस है, ऐसे लोगों का जो है इंटरव्यू एज ए चर्चा पर चर्चा हम वीडियो लाते रहेंगे और उसे देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जाते जाते साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदीप भाई भी हमारे मैथ के बहुत बढ़िया टीचर थे जी। और इस समय अब पत्रकारिता से जुड़ गए, समाज को जो जगाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं तहे दिल से कि अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और टीचिंग जो प्राइवेट कार्य है इसको हम लोग जानते हैं, 14 साल तो हमने पढ़ाए, 12-13 साल आपने पढ़ाए, 12 साल आप भी पढ़ाए हैं। तो उसमें तो अब जाहिर सी बात है, आदमी जितना ठोकर खाता है उसी हिसाब से सीखता है, उसको अनुभव मिलता है। तो वहाँ पर जो कुछ सीखने को मिला है उससे हम लोग को यही अनुभव प्राप्त हुआ कि हाँ अपना कुछ करना चाहिए। इस प्राइवेट जॉब में मेरे ख्याल से वो भविष्य नहीं है, जो हम लोग अपना स्वयं का कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम भी अपना कार्य करने लगे, बनामा लेखा का कार्य करने लगे और पत्रकारिता जगत से आप जुड़ गए। नहीं, टीचिंग तो मैं अभी भी कर रहा हूँ और पत्रकारिता जगत से भी क्या कि एक समाज को जगाने का काम भी करने के मेरे दिमाग में आया। कुछ ऐसे स्टोरी मैं शेयर करता रहूँ लोगों के बीच में, तो लोगों को शायद कुछ इससे लाभ मिलेगा। जी चलिए, तो सर आपका आना मेरे लिए बहुत बहुत ही गौरव की बात है कि आप जैसे मित्र हमारे और सपोर्ट करें, है ना। ऐसे ही अगर हम चर्चा पर आप लोग भाग लेते रहेंगे तो ये यूट्यूब चैनल देसी मेंटर एंड मास्टरमाइंड सॉल्यूशन यूं ही ग्रो करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।